एक बार ऐसा हुआ था इंस्टेंट कि मैं कोचिंग जा रही थी और मेरे साथ गलत हरकत एक लड़के ने किया था और मैंने उसकी बहुत पिटाई भी की थी। अगर आपके साथ कुछ ऐसे करके गलत टच किया जा रहा है, ठीक है, और आप तुरंत बोले क्या कर रहे हैं, हाथ हटाइए, लड़की तो चुप रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मज़ा भी आ रहा हो। कोई कहीं से भी टच करके चला गया, कहीं कुछ भी छू के चला गया, मतलब कि ये स्कूल के बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं होता है बैड टच, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है वो नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूँ अलीशा गुप्ता। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम वुमेंस कॉलेज गए थे, वहाँ की कुछ लड़कियों से बात किए थे और वहाँ की लड़कियों से ये जानने की कोशिश किए थे कि रेप का कारण क्या है, जो बढ़ता रेप है उसे कैसे रोका जाए और क्यों रेप होता है, कारण क्या है। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी निभा सिंह, इनसे भी जानेंगे कि आखिर रेप का कारण क्या है कि रेप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। स्वागत है आपका निभा सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेप का 3 कारण है मुख्य मेरे हिसाब से। पहला कारण है लड़के के माता पिता। अब दर्शक ये सोच रहे होंगे कि लड़के के माता पिता कैसे। देखिए, अगर आप अपने बेटे को अच्छा संस्कार देंगे, अगर बेटे को लड़की की इज्जत करना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे कि दूसरी की बेटी किसी न किसी घर की इज्जत होती है, लड़की होती है, इंसान होती है, तो लड़के को हैवान से अगर आप इंसान बना दोगे तो कभी वो किसी लड़की को गंदे नज़र से नहीं देखेगा और रेप की भावना तो बिल्कुल नहीं लाएगा। और दूसरा, लड़के का दोस्त, लड़के की संगति। देखिए, लड़के की संगति, कई बार ऐसा होता है कि लड़का अच्छा हो लेकिन उसका संगति में रहने वाला जो लड़का है वो बहुत गंदा होता है, तो उससे लड़का बिगड़ जाता है, जिसके कारण अगर कोई लड़का रेप, जैसे किसी लड़की के साथ रेप करना चाह रहा है, तो वो ग्रुपिज़म में ये काम करता है, जिसके कारण वो भी फंस जाता है और बाद में उसको अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो वो नहीं करना चाहता वो कर देता है। और तीसरा कारण मैं लड़की को भी मानती हूँ। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि लड़की क्यों, और लड़की होकर के लड़की को कारण क्यों माना जा रहा है। देखिए, बहुत लड़कों का, या जब हम लोग पब्लिक में निकलते हैं तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि लड़की के ड्रेसअप को लेकर के रेप होता है, लेकिन ये सरासर गलत है अलीशा। लड़की के ड्रेस को लेकर के कभी भी रेप नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो विदेश में फॉरेनर्स, जो लड़की लोग मतलब ओपन चलती है, कह सकते हैं 2 पीस में चलती है, तो क्यों नहीं रेप होता है वो लोगों का। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग का मेंटलिटी होता है, वो लोग का ऐसा मेंटलिटी होता है कि लड़की कुछ भी पहने वो लोग देखता ही नहीं है लड़का, मतलब कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता कि लड़की क्या पहन के चल रही है। लेकिन हमारे कल्चर में लड़की अगर स्लीवलेस भी पहनती है, हॉट पैंट भी पहनती है, तो उसे बहुत गंदे तरीके से देखा जाता है। तो आप ऐसा सोचती हैं कि यहाँ की सोच गंदी है? हाँ, देखिए, ड्रेसअप को लेकर के लोगों की सोच गंदी है। ड्रेसअप के कारण बिल्कुल भी रेप नहीं हो सकता है। लड़की का कुछ गलती होता है, मैं मानती हूँ। लड़की को जब फैमिली वाले फ्री करते हैं, यानी फ्रीडम देते हैं, तो उसका गलत फ़ायदा उठाती है। कहीं ना कहीं ज़्यादा लड़कों के साथ वो फ्रेंडशिप करती है, गलत लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करती है, कुछ ऐसा हरकत करती है कि लड़के के ईगो पर वो बात आ जाती है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ बहुत चिल मारने लगी हैं, नाइट आउट करने लगी हैं, सिगरेट पीते दिखती हैं रोड पे। हाँ। तो इसमें क्या ये कारण हो सकता है लड़कियों का? देखिए, नहीं, सिगरेट पीना, चिल मारना कारण नहीं हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि आप अगर रिलेशनशिप में है तो आप कितनी लॉयल हैं। अगर आप किसी लड़के को धोखा देती हैं तो कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट होगा और वो आपके साथ गलत करेगा। और कई बार ऐसा केस आता है कि आप लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया या फिर उसका। लेकिन निभा जी, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे अननोन लोग भी रोड पे चलते हैं, रेप कर देते हैं, उसका क्या? वो रीज़न है। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ कि जी, लड़की का कहीं ना कहीं गलती होता है और ड्रेसअप को मैं बिल्कुल कारण नहीं मानती। मैं कारण मानती हूँ लड़की की कुछ मिस्टेक रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर ठीक है, रोड पे आपने कहा कि चलते चलते रेप हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। रोड पे चलते चलते रेप बहुत कम संभावना है उसका। नहीं निभा जी, मैं इंटरफेयर करूंगी इस चीज़ में। रोड पे ही रेप होता है, बिल्कुल रेप होता है। लड़की कोचिंग पढ़ने जाती है सुबह में 5 बजे और रेप हो जाता है, इसका क्या कारण? इसका कारण ये है कि कुछ लोग घात लगाए बैठे रहते हैं। अगर आप कहीं आ जा रहे हो, जैसे कि वैशाली की जो बात है, लड़की का क्या नाम था? नाम तो सुप्रिया था, लेकिन निभा वो बच्ची थी तो अलीशा, मेन यही प्रॉब्लम है कि वो सुबह 4 बजे कोचिंग जाती थी। उसकी क्या गलती थी? वो घर से साइकिल उठा के सुबह 5 बजे कोचिंग जा रही है, 4 बजे, और कुछ लड़के उसके साथ रेप कर दे रहे हैं।
उसकी क्या गलती है? देखिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, ये इस आदमी के मेंटलिटी की गलती है। वो आदमी हर रोज़ उस बच्ची को नोटिस कर रहा था। और एक काफ़ी लोग कहते हैं कि बिहार में, मैं सिर्फ अगर प्रॉपर बिहार की बात करूं तो काफ़ी लोग कहते हैं कि दारू की वजह से, दारू बंद है बिहार में, शराब बंदी है, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि शराब बंद नहीं है और उसके वजह से भी लोग नशा में आके रेप करते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए, ये रीज़न हो सकता है, लेकिन आप इसको रीज़न नहीं मान सकती। शराब के नशे में, शराब इसीलिए कोई पीता है कि उस चीज़ को याद ना कर सके। शराबी भी होते हैं, शराबी होते हैं। जैसे अब हमारा जो कल्चर है बिहार का, अगर लड़की रात में निकलती है तो यहाँ पर लड़की के साथ गलत हो जाएगा। मैं 100% ये श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि हमारा जो बिहार का कल्चर है, लड़की रात में बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अगर वो 9-10 बजे के बाद रात में दिखती है तो कोई बस चालक हो गया, या फिर ट्रक चालक हो गया, ऑटो चालक हो गया, या फिर कोई लड़का रोड पे नज़र आ रहा है। अगर लाइव यहाँ पर वीडियो देखना होगा तो हम लाइव भी आपको दिखा दें। निभा, मुझे आपसे ये जानना है कि आजकल लड़कियों के साथ बैड टच जिसको बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बैड टच, कभी एज अ जर्नलिस्ट आपके साथ बैड टच हुआ है? देखिए हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और बैड नहीं गया है। बहुत पहले ही से, जब मैं स्कूल टाइम में थी तब बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आते थे। क्या करती थी आप? बहुत ज़्यादा। देखिए मैं सच बता रही हूँ, अब मैं सड़क पे चल रही हूँ और कोई कुछ बोल करके कान में, या कुछ गंदा कमेंट करके वो बाइक से या साइकिल से निकल गया, तो मैं उसके पीछे नहीं दौड़ी हूँ। लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था इंस्टेंट कि मैं कोचिंग जा रही थी और मेरे साथ गलत हरकत एक लड़के ने किया था, और मैंने उसकी बहुत पिटाई भी की थी, पब्लिक मोमेंट कर दिया था। ये राजा बाजार की बात है। निभा, अब लड़कियों के साथ अगर बैड टच होता है या कुछ गलत जो लड़के कमेंट करते हैं, तो उस पे आप लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगी, वो क्या करें? देखिए एक चीज़ है कि अगर आप तुरंत स्टेप उठाती हैं, बहुत लड़कियां डरती हैं अलीशा। काफ़ी लड़कियां जो होती हैं वो डर जाती हैं कि लड़का बैड टच कर रहा है, वो सहम जाती हैं, वो शॉक्ड हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी डरती है कि हमारा बदनामी ना हो जाए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़की अपने बदनामी के बारे में ज़्यादा सोचती है, लेकिन वो गलत करती है। निभा, पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाई तुम्हारा ही गलती होगा, तुम ही ऐसा ड्रेस पहन के चली गई, लेकिन ये गलत करती है। निभा, जिस दिन से हर एक लड़की अगर स्टेप लेने लगेंगी ना, तुरंत रिएक्ट करने लगेंगी ना, तो ये रुक सकता है। देखिए हाँ, लड़के के अंदर भी एक डर आ सकता है, डर आ जाएगा कि लोग पब्लिक मूवमेंट कर देते हैं। पब्लिक मूवमेंट से अच्छे लोग डरते हैं। देखिए अलीशा, बिल्कुल पब्लिक मूवमेंट, अगर देखिए पब्लिक मूवमेंट करेगी तो वो तो अलग बात है, लेकिन इंस्टेंट अगर वो डांट भी दे, अगर आपके साथ कुछ ऐसे करके गलत टच किया जा रहा है, ठीक है, और आप तुरंत बोले क्या करें, हाथ हटाइए, तो वो तुरंत सहम के वो हाथ हटा देगा, और वो अगली बार करने से कुछ भी सोचेगा। वो दूसरी लड़की के साथ ऐसा हरकत करने से वो डरेगा। देखिए लड़की कहीं ना कहीं लड़के का मनोबल बढ़ा देती है। अगर वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है, तो लड़का लोग बोलता है कि अरे लड़की तो चुप रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मजा भी आ रहा हो। लड़की शांत हो जाती है, वो अगली लड़की के पास जाता है, उसको भी टच करता है, वही काम करता है। लेकिन अगर आप स्टेप उठाएंगी, वो नहीं करेगा। तो लड़की को तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो आप पब्लिक मूवमेंट करें। क्या नहीं, पब्लिक मूवमेंट करें, हल्ला करना शुरू कर दे, वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो जाएगा, लड़के को मार के उसका कचुम्बर निकाल देगा। देखिए लड़की को डरना नहीं चाहिए, लड़की हमेशा निडरता से अगर रहे तो लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। और सच बता रहे, फिजिकली तो हम स्ट्रांग लड़के के मुताबिक नहीं है, लड़के के इक्वली नहीं हो सकते, लेकिन मेंटली हम लोग बहुत स्ट्रांग है। तो लड़की हमेशा आवाज़ उठाए, अपने आवाज़ को बुलंद रखे। अच्छा, ने सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला, बहुत ज़्यादा। पुलिस सबको बुला दिया गया था। तो देखिए सपोर्ट मिलता है, हर लोग ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम सड़क पर देखें तो 10 लोग सपोर्ट नहीं करें, लेकिन 2 लोग हैं जो लड़कियों का सपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ है। और जो लड़की कहती है तो ठीक है, उनको ऐसा लगता हो कि लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलता है लड़कियों को सड़क पे 2% लेकिन मिलता है। और मैं सभी लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। रेप हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। खुद को स्ट्रांग बनाइए, आवाज़ उठाकर चारों तरफ आप नज़र बनाए रखिए, अपने आसपास
हमेशा इस चीज़ को नोटिस करते रहिए कि कहीं मुझे कोई गलत तरीके से देख तो नहीं रहा है। उसका हमें रिप्लाई करना चाहिए, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए या फिर फैमिली मेम्बर को बताना चाहिए या कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए। तो अरुणा, आप फील्ड में निकलती हैं, आप काम करती हैं, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, बैड टच, बैड कमेंट, या कभी आप अनसेफ फील की हैं? अभी की बात करें तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, स्कूल टाइम की बात करें, तो दुर्गा पूजा हो गया या फिर ऐसे भीड़ भाड़ जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है वहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ें हुई हैं जो शायद हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। कोई कहीं से भी टच करके चला गया, कहीं कुछ भी छू के चला गया, मतलब अजीब अजीब घटनाएं घटती है। और इनफैक्ट मेरे साथ नहीं, मैंने लोगों के साथ भी होते हुए देखा है और ऐसे में लोग बोल ही नहीं पाते हैं कुछ। अच्छा अरुणा, आपने अभी एक बात कहा कि अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, बचपन में होती थी। क्या लगता है आपको कि ये स्कूल के बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं होता है बैड टच, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है, वो बच्चे होते हैं? हाँ, ये आपने बहुत सही कहा कि स्कूल के बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाते, वो खुद ही डर जाते हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे डांटेंगे, मम्मी अगर बोलेगी तो मुझे डांटेगी, क्योंकि ये इस चीज़ को लेके। अच्छा, तो मैं फिर से उसी ट्रैक पे आती हूँ कि जब भी अगर आपके साथ कुछ हुआ तो क्या आपने कोई स्टेप उठाया था? जी, मैंने एक बार उठाया था। मैं ट्रेन से जा रही थी, घर जा रही थी, और एक आदमी थे, इनफैक्ट हमारी ही उम्र के होंगे, हमारे से थोड़े बड़े थे, और उन्होंने थोड़ा अजीब से टच करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पे हमने आवाज़ उठाई और लोगों ने बताया कि ये हमेशा ऐसा ही करता है, हर लड़की के साथ, ये ट्रेन में हमेशा पाया जाता है। क्या लगता है, लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियों को क्या करना चाहिए ताकि ये थोड़ा बंद हो, ये रुके, बैड टच, बैड कमेंट, और इससे रेप भी बढ़ता है बहुत ज़्यादा? लड़कियों को तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और इनफैक्ट लड़की लोग हैं, अगर इस दौर की बात करें तो लड़कियां हैं स्ट्रॉन्ग। मेरा मानना ये है कि जो मेन है, वो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको बोलना चाहिए कि वो अच्छे से रहें, लड़की से हर तरह से रहें। अगर गर्लफ्रेंड है तो अपने गर्लफ्रेंड को अच्छी तरह से रखें, ना कि उनके साथ ऐसा बिहेव करें कि लोग डरे उनसे। लड़कियों के साथ रोड पे बैड टच हो तो लड़कियां डर जाती हैं, आपकी क्या राय है, लड़कियों को क्या करना चाहिए? लड़कियों को डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको वहीं पे स्टेप उठाना चाहिए। जैसे निभा ने बताया कि पब्लिक मूवमेंट करना चाहिए, लोगों से और हेल्प लेनी चाहिए। अगर हेल्प कुछ जैसे उन्होंने बताया कि 2% भी करते हैं हेल्प, तो करते हैं तो उससे उनको मदद मिलेगी, और खुद ही अगर स्ट्रांग बनेंगे तो उनको हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरुणा का कहना है कि कभी शांत ना रहें आप, अगर आपके साथ रोड पे बदतमीज़ी होती है तो उसका आप करारा जवाब दें, क्योंकि शांत रहने से क्या होता है ना कि लोग और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, लोग आपको और डराएंगे, लोग आपके साथ करेंगे, और आप शांत रहेंगी ना। अगर आप शांत रहते हैं तो लोग आगे जाके और भी लड़कियों को छेड़ेंगे, और भी लड़कियों के साथ गलत बैड टच और बैड कमेंट ज़रूर करेंगे।